हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। ये अपना सेकंड लेक्चर है सीरीज 95% प्लस का। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज डिफरेंशिबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो सबसे पहले रिकॉल ऑफ डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। क्लास 11th में अपन ने डेरिवेटिव्स पढ़ा था। तो क्लास 11th में अपन ने डेरिवेटिव्स की बात की थी। f इज ए रियल फंक्शन एंड c इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, देन द डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल्स टू c इज डिफाइंड बाय। तो ये बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है जिससे अपन डेरिवेटिव्स को डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली होता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। तो यहाँ से अपन दो लिमिट्स निकाल सकते हैं। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, दूसरा अपन राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपन बात करें तो ये होगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है अपन ने इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। और ऐसे ही अगर अपन RHD की बात करें तो वो है राइट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। तो ये जो लिमिट आई है दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव हो और ये एक फाइनाइट वैल्यू आए अपनी, है ना, तब अपन बोलते हैं कि यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इस फंक्शन का एट पॉइंट c। क्लियर है बात। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिनोटेड बाय f डैश c और d बाई डी एक्स एफ एक्स एट c। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए गिवन पॉइंट f डैश x, जो कि ऊपर वाली बात है बेसिकली। वेर एवर द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी डेरिवेटिव ऑफ f। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल हैं और उनकी जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू फाइंड एफ डैश एक्स। तो किसी भी फंक्शन एफ एक्स का मतलब है फंक्शन इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपन डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। उसका मतलब अपन बेसिकली एफ डैश एक्स फाइंड कर रहे हैं। अब अपन ने क्लास 11th में अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स भी पढ़ा था। अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में है, अगर उनका डेरिवेटिव लेना है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लो और दोनों को प्लस या माइनस जो भी दिया है वो कर दो। तो इसी तरीके से अगर दो फंक्शन है u एंड v जो कि प्रोडक्ट में है तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए अपन फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड को एज इट इज रखते हैं, प्लस फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं और इस तरीके से अपना इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है u इंटू वी का। तो इसी तरीके से अगर दो फंक्शन डिवीजन में दिए हुए हैं तो उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए अपन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड को एज इट इज रखते हैं, माइनस फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं इंटू सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं अपॉन जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देते हैं। वेर एवर v इज नॉट इक्वल टू 0, अगर v 0 हो जाएगा तो वहां पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वहां ये डिफाइंड नहीं होगा। इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। और अगर दो फंक्शन अपने को मल्टीप्लीकेशन में दिए हैं उनका डेरिवेटिव निकालते हैं इस रूल से, इस रूल को बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। अगर फंक्शन है x टू द पावर n, n कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, तो बेसिकली जो n है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है आगे इंटू x की पावर n में से -1 कर देते हैं। तो ये अपना इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, कोस x का होता है माइनस साइन x, टेन x का होता है सेक स्क्वायर x, कोट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x का होता है सेक x इंटू टेन x। इसी तरीके से कोसेक x का जो होता है दैट इज माइनस कोट x कोसेक x। अब एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि स्टार्ट करते हैं c से, जैसे कोस है इसका डेरिवेटिव नेगेटिव से स्टार्ट होगा, भाई नेगेटिव साइन आएगा उसमें। ठीक है। इसी तरीके से देखो कोट में c से स्टार्ट हो रहा है तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से कोसेक x फर्स्ट लेटर क्या है c, तो यहाँ पे ये आएगा माइनस कोट x कोसेक x। ठीक है जी। नेक्स्ट इज रिकॉल टेस्ट। यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अपन देखेंगे कि अपन ने जो 11th में पढ़ा है वो अच्छे से अपने को आता है कि नहीं आता, और आपको वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशंस देखने हैं। तो यहाँ पे अपन ने बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5x टू द पावर -2 प्लस 3x क्यूब एंड सेकेंड इज साइन x इंटू कोस x। तो फर्स्ट को कर लेते हैं भाई। तो फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू 5x टू द पावर -2 प्लस 3x क्यूब। तो यहाँ से f डैश x निकालेंगे तो यहाँ पे अपने को दो फंक्शंस प्लस में दिए हैं
तो अपन दोनों का अलग अलग निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें। तो सबसे पहले अपन इसका निकाल लेते हैं। तो ये अपना 5 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x की पावर -2 अभी अभी पढ़ा था, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव जब लेते हैं दैट इज n x टू दी पावर n-1। ठीक है, साथ साथ में मैं फॉर्मूले लिखते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो -2 सामने आ जाएगा और x टू दी पावर -2 -1, ठीक है, प्लस यहाँ भी 3 कांस्टेंट है, अब इसका ले लेते हैं और ये 3 जो है सामने मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इनटू x टू द पावर 3 -1। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे दैट इज -10 x टू द पावर ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से अपॉन में ले जाएं इसको, x टू द पावर 3 हो जाएगा अपना, माइनस में है तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर अपन सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में ना ले जाओ तो -10 x टू द पावर -3 प्लस 9x² और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड अपने को दिया है f(x) इक्वल्स टू sin x इंटू cos x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में है दो फंक्शन, तो अपने को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है अपने को पता है u डॉट v का जब अपन डेरिवेटिव लेते हैं तो ये होता है u डेरिवेटिव डॉट v प्लस u को एज इट इज रखें, v का डेरिवेटिव ले लें। तो ये लगा देते हैं, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट से ये अपना है u एंड ये है अपना v। ठीक है, तो यहाँ से f डैश x निकालेंगे तो sin x का पहले डेरिवेटिव लेंगे तो होगा cos x एज इट इज रहेगा, प्लस अब फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे sin x, cos x का क्या होगा माइनस sin x। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर। और अपने को पता है कि cos 2 थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2x। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशियबिलिटी में वही अपन ने जो LSD और RSD की बात की थी वही है भाई। ए फंक्शन f(x) इज डिफरेंशियबल एट पॉइंट x इक्वल्स टू c इफ फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कोई फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कौन सी लिमिट? h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। तो यहाँ से अगर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट लें तो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव। ध्यान रखना ये लिमिट के नीचे आएगा ना, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, ये नीचे आएगा h अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव। यहाँ भी ये वाला आएगा h अप्रोचिंग टू 0, लिमिट के नीचे आता है ना। तो यहाँ पे ये अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा और h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव ये है राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। और ये फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा? जब LSD इज इक्वल्स टू RSD एक फाइनाइट वैल्यू है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए दोनों। ठीक है, अब देखो ये जो लिमिट लिखी हुई है ना अपन ने, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो लिमिट है दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल क्यों है? बेसिकली क्या है, ये डिफरेंशियबिलिटी बेसिकली चेक करने के लिए अपन दोनों लिमिट्स का यूज कर सकते हैं। या तो ये लिख लें LSD यहाँ से निकाल लें, RSD यहाँ से निकाल लें और दोनों इक्वल हैं और फाइनाइट वैल्यू है तो वहाँ पे बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशियबल है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे LSD और RSD निकाल लूँ। कैसे कि देखो यहाँ पे अगर मैं LSD की बात करूँ इस वाले लिमिट से, तो यहाँ पे LSD की बात करें तो वो बेसिकली हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। अब ये बात करेंगे अभी अपन है ना कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं लिमिट्स। RSD को अपन यहाँ लिख लेते हैं, RSD that is limit x approaching to c positive f of x minus f of c upon x minus c। अब अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो लिमिट है ना बेसिकली ये इक्वल है दोनों, और ये LSD जो है इसका ये इसके LSD के इक्वल है और ये RSD बेसिकली इसके RSD के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इन दोनों लिमिट्स में से कोई सी भी लिमिट आप यूज कर सकते हो जब आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ये इक्वल क्यों है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सपोज करो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, लेट से ये वो फंक्शन है जिसका अपन डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं और ये वाला पॉइंट है अपना x इक्वल्स टू c। ये f(x) फंक्शन है लेट से। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि इसके राइट हैंड इससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला एक पॉइंट होगा यहाँ पे और इससे थोड़ा सा छोटा एक पॉइंट होगा। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट C से थोड़ा सा बड़ा है तो मैं बोल रहा हूँ इसको C प्लस H, जहाँ पे H जो है मेरा वो 0 पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है। मतलब क्या है कि 0 से थोड़ा सा बड़ा, बिल्कुल चिन्ना सा बड़ा,
तो सी में आप जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आप ऐड करोगे तो सी से थोड़ा सा बड़ा अपने को एक वैल्यू मिलेगी, ये पॉइंट मिलेगा अपने को बिल्कुल सी से थोड़ा सा बड़ा एक्स एक्सेस पे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये है अपना सी प्लस एच, पर यहाँ पे एच ध्यान रखना है अपन जीरो नेगेटिव बोल रहे हैं, मतलब जीरो से चिन्ना सा छोटा। तो ये जो पॉइंट है सी प्लस एच, एच बेसिकली क्या है, नेगेटिव नंबर, बहुत ही छोटा सा नेगेटिव नंबर, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, सी से थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो अपन ने ये चीज तो समझ ली। देखो ये वाला अपन ने जब बोला यहाँ पे जब ले रहे हैं तो ये तो अपना हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि एच जीरो नेगेटिव, देखो ये वाला अपन ने बात की है, और यहाँ पे एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। और ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है ये बेसिकली है क्या, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये है सी प्लस एच माइनस सी, तो सी कट जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही सेम सी प्लस एच माइनस सी, तो कट के नीचे एच आ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ये वाले की। बेसिकली ये जो लिमिट है ये इक्वल क्यों है इसके, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला सेम फंक्शन है, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ। तो ये अपना पॉइंट है x इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो अपन इसको बोल सकते हैं x इक्वल्स टू सी पॉजिटिव बोल सकते हैं ना, और इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू इस पॉइंट को अपन बोल सकते हैं x इक्वल्स टू सी नेगेटिव। ये चीज़ अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात की, लिमिट्स जब डिस्कस की थी वहाँ पे अपन ने क्लास 11th का टॉपिक है लिमिट्स पर अपन ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जाके देख लीजिएगा। तो बेसिकली मुझे बताओ ये c प्लस एच, एच अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव, ये बेसिकली पॉइंट क्या है, यही तो पॉइंट है c नेगेटिव, एंड c प्लस एच जहाँ पे h जीरो पॉजिटिव का अप्रोच कर रहा है, तो ये पॉइंट बेसिकली इसी के इक्वल ही है। तो अपन ने वही बोला कि यहाँ पे इससे अगर अपन LSD निकालें ये वाले तो क्या होगा, यहाँ पे अपन ले लेंगे c नेगेटिव, सेम टू सेम आ जाएगा, और अगर अपने को RSD निकालनी है तो अपन यहाँ पे ले लेंगे सी पॉजिटिव, तो ये अपना RSD आ जाएगा। और दोनों इक्वल हो और एक फाइनाइट वैल्यू आए तो अपन बोलते हैं कि वहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। क्लियर है बात। ये फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल a, b, a and b are included if it is differentiable at every point of a, b. As in case of continuity, at the end points a and b, we take the right hand limit and left hand limit which are nothing but left hand derivative and right hand derivative of the function at a and b। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये यहाँ पे मान लो ये पॉइंट a है और ये मेरा पॉइंट b है जो ऊपर ग्राफ लिया मैंने। तो यहाँ पे अगर मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इन दोनों पॉइंट्स पे, तो बेसिकली अपन क्या चेक करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और यहाँ करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, यहीं से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का निकालने का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब LSD निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो अपन चेक करते हैं RSD। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे अपन चेक करते हैं LSD, RSD यहाँ पे आगे फंक्शन है नहीं तो निकालते नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल a, b, a and b both are excluded if it is differentiable at every point of a, b। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि लेट्स से ये अपना एक फंक्शन है, ये पॉइंट है a एंड ये है अपना b पॉइंट, a और b बोथ आर इंक्लूडेड इन द डोमेन। तो ये बोल रहा है कि इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल कब होगा, जब हर एक पॉइंट पे ये क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। क्लियर है। अगर एक्सक्लूडेड है तो उस केस में अपन a b पे चेक नहीं करेंगे, a b, और इंक्लूडेड है अगर तो a और b पे चेक करेंगे। ए पे चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन RSD निकालेंगे और बी पे LSD निकालेंगे, क्योंकि इससे पीछे तो फंक्शन है नहीं और इससे आगे फंक्शन नहीं है, तो RSD निकालने का मतलब नहीं है, तो इधर अपन RSD निकालते हैं और इधर अपन LSD निकालते हैं। क्लियर है ना बात। चलिए नेक्स्ट अपने को एक थ्योरम दी है बुक के अंदर, दैट इज इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। क्या मतलब, इसको प्रूव कर लेते हैं ना, प्रूफ दे रखा है बुक के अंदर, तो अपन इसका प्रूफ देखते हैं। अपने को पता है कि एट x इक्वल्स टू सी फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये चीज होगी। अब ये वाला जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है ये अपन ने डिस्कस भी किया था ना, कि ये देखो यहाँ पे बोला था कि ये और ये दोनों चीजें एक ही बात है, यहाँ डिस्कस किया था अपन ने ना। तो बेसिकली अपन ने बोला कि यहाँ पे इसका मतलब ये है भाई कि अगर यहाँ पे डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। चले अब अपना लेट से x इज नॉट इक्वल्स टू सी, तो उस केस में अपन बोल सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ सी ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और मल्टीप्लाई में कर रहे हैं अपन एक्स माइनस सी। बात तो एक ही है भाई, ये दोनों कट जाएंगे ना। ओके, तो ये बेसिकली इक्वल होंगे। अब यहाँ पे इसलिए अपन ने ये चीज बोली है क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में x माइनस सी है, अगर इक्वल्स टू सी होगा तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये,
ठीक है। अगर सी के इक्वल नहीं है तो अपन ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब अपन दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। तो यहाँ मैं बोलता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। यहाँ से बोलता है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इनटू में आ जाएगा x माइनस सी। ठीक है, और इस कंप्लीट फंक्शन को अपन ब्रैकेट में डाल देते हैं। लिमिट जो है कंप्लीट फंक्शन पे लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से देखो अपने को दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल लें और मल्टीप्लाई कर दें भाई, क्या इशू है। तो इधर लेफ्ट में तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और इनटू में अपना है लिमिट, इसकी भी लिमिट ले लें अलग से, x अप्रोचिंग टू c x माइनस सी। ओके, अब ये जो चीज है ना, ये ध्यान से देखना, ये बेसिकली एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ही है ना, एफ डैश एक्स ही तो है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे क्या, लिमिट x अप्रोचिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल्स टू ये है अपना एफ डैश एक्स एट पॉइंट सी इनटू, अब ये चीज देखो, लिमिट x अप्रोचिंग टू c, तो यहाँ पे c डालूंगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, तो यहाँ पे लिमिट आएगी जीरो, मल्टीप्लाई जीरो कर देता हूँ। अब किसी भी फंक्शन को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आएगा भाई, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू c एफ एक्स, यहाँ पे भी देखो दोनों फंक्शन माइनस में है तो अपन क्या करें, अलग अलग लेते हैं इनकी लिमिट, माइनस लिमिट x अप्रोचिंग टू c एफ ऑफ c, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब ये एफ ऑफ c देखो किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर ही होएगा भाई, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ c, दिस इज एफ सी। इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू c एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ c। और लास्ट लेक्चर में अपन ने समझा था कि किसी पॉइंट पे अगर अपन बात करें किसी फंक्शन की लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए तो वहां पे बोलते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अपन बोल सकते हैं हेंस एट x इक्वल्स टू c एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। और यही अपनी थ्योरम थी कि किसी पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वहाँ कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो अपन ने जनरलाइज कर दिया इस बात को यहाँ पे कोई पॉइंट सी लेके। क्लियर है ना बात। चलिए नेक्स्ट है, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, अभी अपन ने देखा, बट कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। अब अपन ने इसका एग्जाम्पल लिया मोड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जैसे कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं इस x इक्वस टू जीरो पे, यहाँ पे x इक्वस टू जीरो पे। यहाँ पे देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, ग्राफ से अपने को दिख रहा है ये तो कि भाई यहाँ पे पेन उठाना ही नहीं पड़ रहा अपने को, कॉन्टिन्यूअस है, बट x इक्वस टू जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अपन एलएसडी और आरएसडी ले लें। अगर दोनों इक्वल आ गई और एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर आ गई तो क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं आई तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चेक कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू जीरो, बात कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे अपने को जो लिमिट निकालनी है वो देख लेते हैं, एलएसडी और आरएसडी निकालनी है तो लिमिट ही निकालनी है बेसिकली। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन, यहाँ से अपन एलएसडी निकाल लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं उसको। तो एलएसडी निकालें तो यहाँ से ना हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ x प्लस एच। तो बेसिकली यहाँ पे अपन बात करें तो ये हो जाएगा फंक्शन क्या अपना मोड x, तो इसमें x की जगह अपने को x प्लस एच डालना है माइनस एफ ऑफ x, तो फंक्शन है अपना मोड x अपॉन। इसी तरीके से अगर आरएसडी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, फंक्शन है अपना x प्लस एच, मोड x है तो यहाँ भी x प्लस एच डाल देंगे, इसमें ये लिखा हुआ है अपने यहाँ पे माइनस मोड x अपॉन एच। अब यहाँ पे देखना h जीरो नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, मतलब क्या है, जीरो से थोड़ा छोटा है ना, और ध्यान रखना है x मेरा जीरो है, x कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, जीरो की, और उसमें प्लस कर रहे हैं एक माइनस वैल्यू बहुत छोटी सी, तो जीरो से छोटी हो जाएगी ना वैल्यू, और मोड से जब बाहर निकलती है कोई नेगेटिव वैल्यू तो वो माइनस साइन के साथ निकलती है। तो ये अपना हो जाएगा माइनस एच, और ये तो जीरो है ही, माइनस जीरो अपॉन, तो यहाँ से ये कट होएगा तो आंसर आएगा माइनस वन, एलएसडी आई माइनस वन। समझ रहे हो ना, माइनस एच क्यों है, क्योंकि x तो मेरा जीरो के बराबर है और यहाँ पे h कहाँ जीरो से नेगेटिव है, बेसिकली नेगेटिव वैल्यू है, जीरो से थोड़ी छोटी, तो जब मोड खुलेगा तो वहाँ पे विद नेगेटिव साइन आएगा, तो ये हो जाएगा h माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, आरएसडी की बात करें तो यहाँ h जीरो पॉजिटिव, x तो जीरो है मेरा, h क्या है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, तो एच डी बाहर आ जाएगा,
तो ये आएगा h माइनस 0 अपॉन h, तो यहाँ से कट होके 1 आएगा। तो ध्यान से देखो LSD और RSD दोनों डिफरेंट है। LSD आ रहा है -1, RSD आ रहा है 1। यहाँ से अपन बोल सकते हैं सिंस LSD इज नॉट इक्वल टू RSD हेंस मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कॉन्टिन्यूस होगा वहाँ पे, ठीक है। बट अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। अब यहाँ से अपन एक बात और सीखेंगे कि ध्यान रखना शार्प कॉर्नर्स जहाँ भी होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये वाले पे मोड वाले फंक्शन में ये जो है ये शार्प कॉर्नर है, तो ध्यान रखना है किसी फंक्शन के ग्राफ में जहाँ पे शार्प कॉर्नर्स होते हैं ना वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्लियर है ना बात? चलिए नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल तो ध्यान रखना डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस होगा, बट अगर कॉन्टिन्यूस है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे, नॉट नेसेसरीली डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, तो वहाँ पे फंक्शन डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक बात और सीखी थी अपन ने कि कोई फंक्शन है इस तरीके से, मान लो ये आया और फिर अचानक ये होगा, तो ये जो पॉइंट है शार्प कॉर्नर है तो यहाँ नॉट डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन का ग्राफ कहीं पे शार्प कॉर्नर्स बना रहा है तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्लियर है बात? नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट टेस्ट। आर यू रेडी फॉर चैलेंज? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अपन ने अभी अभी सीखा है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए अपन LSD और RSD देखते हैं। उस कॉन्सेप्ट का टेस्ट अपन यहाँ पे लेंगे और सॉल्यूशन देखने से पहले खुद ट्राई करना है आपको, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जहाँ पे x जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड होगा LSD RSD निकालते हुए और दूसरा होगा ग्राफिकल मेथड। अपन दोनों तरीके से करके देखते हैं। तो अपन पहले एट x इक्वल्स टू 1 देख लेते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्लास 11 में पढ़ा था, जिसको याद नहीं है वो देख लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, अब इसका मतलब क्या है, जब आप इनपुट में जैसे x डाला अपन ने तो यहाँ जो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट एक इंटीजर आएगा जो कि लेस देन और इक्वल टू x होगा। अगर भाई x मेरा इंटीजर ही है यहाँ पे तो सिंपली वही आउटपुट आ जाएगा, और x अगर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटे वाली वैल्यू आएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ यहाँ पे 1.1, तो देखो 1.1 इंटीजर तो नहीं है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू आएगी इसमें, और वो क्या होगी, वो इससे छोटी होगी। तो 1.1 से छोटा इंटीजर क्या है? 1 है। इसी तरीके से मान लो मैं बोलता हूँ 0.001, तो इससे छोटा इंटीजर, ये इंटीजर तो नहीं है, इससे छोटा इंटीजर है 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बोल दूँ मैं -0.001, तो ध्यान देना यहाँ पे इससे छोटा इंटीजर, नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो वो होगा -1, 0 नहीं होगा, 0 बड़ा होता है इससे। क्लियर है ना? इसी तरीके से मैं बोलता हूँ 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो देखो ये खुद इंटीजर है तो इसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू। अगर इंटीग्रल वैल्यू x की तो वो एज इट इज बाहर आ जाती है, अगर इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, डेसिमल्स में है, तो वहां पे उससे छोटे वाला इंटीजर आ जाता है। क्लियर है ना बात? चलिए, तो ये फंक्शन अपन ने समझ लिया। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे लिमिट डिफाइन कर लेते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से अपन LSD और RSD निकाल लेते हैं। तो यहाँ से LSD की बात करें तो दैट विल बी लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव। तो फंक्शन है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x अपन बात कर रहे हैं 1 पे, तो ये 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन h। अब एक चीज समझना कि अपन जब h 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा छोटा, मतलब नेगेटिव नंबर, इसमें से माइनस हो रहा है तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ये हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन h। ठीक है। अब यहाँ पे देखो h जो है दैट इज 0 नेगेटिव, मतलब 0 से थोड़ा छोटा, नेगेटिव वैल्यू है, तो ये बेसिकली नेगेटिव वैल्यू होगी एक, बट जीरो का अप्रोच करेगा ये, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, 1 अपॉन 0, ये वैल्यू जब 0 का अप्रोच करेगी तो 1/0 किसको अप्रोच करेगा? इट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। क्लियर है? LSD आ गई इन्फिनिटी। अब अपन RSD चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से RHD will be limit h approaching to 0 positive, this is f of x plus h minus f of x upon, अब यहाँ पे अपन लिख देंगे limit h approaching to 0 positive, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus h,
मतलब x अपन किस पे बात कर रहे हैं, 1 पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ऑन h। अब ध्यान से देखो h जीरो पॉजिटिव, जीरो से थोड़ा बड़ा, तो 1 प्लस जीरो से थोड़ा सा बड़ा, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये 1 है ही, माइनस 1 अपॉन h, तो 0 अपॉन h। h ध्यान से देखो एक जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो से थोड़ा बड़ा है, जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर जीरो। तो ध्यान से देखो LSD तो आया अपना क्या, इन्फिनिटी, और RSD आया अपना जीरो। तो यहाँ से बोल सकते हैं अपन सिंस LSD is not equals to RSD, hence function is not differentiable at x equals to 1। इसी तरीके से आप 2 पे बता सकते हो, 2 पे भी आप LSD और RSD निकालोगे और वहाँ चेक करोगे तो LSD will not be equals to RSD। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है। चलिए जो सेकंड इसका मेथड अपन ने बात की थी, ग्राफ से अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। कैसे आया है ये, देखो जब x की फंक्शन के अंदर अपन x की वैल्यू 0.00 से डालते हुए अपन 1 से छोटा रखेंगे, 0.99999, तो वहाँ भी वैल्यू क्या देगा, आउटपुट जीरो ही देगा अपने को, ठीक है। बट जैसे ही 1 आएगी इनपुट में, x में 1 डालूंगा मैं, तो आउटपुट क्या जाएगा 1, तो ये वाला हो जाएगा, जंप कर जाएगा यहाँ पे सीधा, ठीक है। फिर 1 से लेके मैं 2 से छोटा, मतलब 1.99999, तो वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, पर 2 पे जाते ही जंप करके 2 आ जाएगी। इसी तरीके से 2 से 3 जाएंगे तो 3 से छोटा होने पे आउटपुट आएगा 2, बट जैसे 3 होगा तो जंप कर जाएगा, आउटपुट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को x इक्वस टू 1 और x इक्वस टू 2 पे पूछा है, तो ध्यान से देखो x इक्वस टू 1 पे, ये वाले पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या, नहीं है। अभी अभी अपन ने पढ़ा था जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और एट x इक्वस टू 2, यहाँ पे देखो यहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ब्रेक कर रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है, ये दूसरा सॉल्यूशन नंबर 2। फर्स्ट अपन LSD RSD से निकाल सकते हैं, सेकंड अपन ग्राफ से भी जा सकते हैं। क्लियर है ना बात। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अब कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, एक फंक्शन के इनपुट में दूसरा फंक्शन दिया हुआ, उसको अपन कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं ना। अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस आर फाउंड यूजिंग चेन रूल। चेन रूल बेसिकली क्या होता है, इफ f एंड g आर फंक्शंस दैट हैव डेरिवेटिव्स देन द कंपोजिट फंक्शन h ऑफ x क्या होगा, f ऑफ gx। अब देखो यहाँ पे अपने को दो फंक्शन दिए f एंड g, दोनों का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन दोनों का एक कंपोजिट फंक्शन है, लेट से hx, और वो है f ऑफ gx, मतलब f के इनपुट में gx है, एज ए डेरिवेटिव गिवन बाय h डैश x। अब कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना। पहले आप क्या करो, ये अंदर जो इनपुट है इसको एज इट इज रहने दो, ये वाला gx को एज इट इज रहना, आपको f को डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा f डैश gx। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइड, अब देखो f का अपन ने डेरिवेटिव ले लिया है, अब अपने को gx को डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ gx। ठीक है, अभी एग्जांपल्स देखते हैं इसके, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली ये दो फंक्शन से बना हुआ, किस किस से, मैं बोलता हूँ लेट से एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, और जी एक्स है अपना दूसरा फंक्शन जो कि है 2x के। तो एफ ऑफ जी एक्स मैं करूँ तो अपना क्या आएगा, देखो x की जगह पे अपन क्या डालेंगे, जी एक्स, इनपुट में जी एक्स डाल देंगे, तो x की जगह 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x। ये चीज़ तो समझ में आई, ये कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन को डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो अपन बोल देते हैं लेट से दिस इज hx है अपना cos 2x, तो अपने को निकालना है डेरिवेटिव h डैश x। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो cos है ये आउटर मोस्ट, इनपुट तो एज इट इज रहेगा। अब cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होता है, माइनस साइन, इनपुट में 2x है तो 2x आ जाएगा, इनटू, अब कोस का तो डेरिवेटिव ले चुके हैं तो 2x का क्या आएगा, दैट इज 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 sin 2x, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बात। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको मैं लेट से एफ एक्स से ले लेता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू कोस ऑफ साइन एक्स। यहाँ से इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं एफ डैश एक्स, ये जो फंक्शन दिस इज कोस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, इनपुट में है साइन एक्स तो यहाँ पे इनपुट में साइन एक्स लगा देंगे, इनटू, अब कोस एक्स का तो डेरिवेटिव ले चुके हैं, साइन एक्स का लेना है, दैट इज कोस एक्स, और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अब ये जो फंक्शन है ये तीन फंक्शंस का कंपोजिट है। कैसे, सेक के इनपुट में है 10 और 10 के इनपुट में है
रूट एक्स। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। अब अपने को डिफरेंशिएट करना है एफ डैश एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब सेक एक्स ध्यान रखना है यहाँ पे एक्स, सेक एक्स के इनपुट में क्या है ये, तो सेक के यहाँ पे इनपुट में क्या आएगा, ये आएगा टेन ऑफ रूट एक्स इंटू टेन एक्स, और इनपुट क्या है अपना यहाँ पे यही है, तो ये हो जाएगा टेन रूट एक्स। ओके, तो अपने सेक का कर लिया। अब टेन की बात करते हैं। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, इनपुट में क्या है इसके रूट एक्स, तो ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू, अब अपने को करना है रूट एक्स का। रूट एक्स बेसिकली क्या है, रूट एक्स होता है अपना एक्स टू द पावर 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करते हैं अपन, 1/2 को सामने लेके आते हैं। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2, तो बेसिकली ये हो गया 1/2 रूट एक्स, है ना। यही डिफरेंशिएशन होगा इसका, यहाँ पे लिख देते हैं। इनटू में क्या आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। चले नेक्स्ट अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है। ये भी कंपोजिट फंक्शन है भाई, पहले अपने को रूट के अंदर दिया हुआ है, दूसरा कोट के इनपुट में एक्स स्क्वायर है। तो ये लेट्स से मैं बोलता हूँ दिस इज एफ एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, इसको अपन पावर में लिख लेते हैं, कोट एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है एफ डैश एक्स। 2 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान से देखो, इसके पावर में इसको अपन x मान के x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा दें, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कोट एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस वन, दैट इज माइनस 1/2। ठीक है, इंटू नेक्स्ट अपन डिफरेंशिएट करेंगे कोट एक्स स्क्वायर को, तो कोट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स इनपुट में क्या है, एक्स स्क्वायर। ओके, तो कोट को कर दिया, अब किसको करें, एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यहाँ से थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये है माइनस, ये माइनस 2x, ये है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये देखो ये अंडर रूट में लिख दें इसको, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/√, कोट एक्स स्क्वायर। तो सिंपली अपन क्या करें, इसको यहाँ ना लिख के इसके अपॉन में लिख देते हैं पूरे के, तो ये हो जाएगा अपॉन रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन डिफरेंशिएबिलिटी को समराइज कर देते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, ऑल द स्टैंडर्ड फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट सर्टेन पॉइंट्स एज फॉलोज। अब जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं अपने, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन है ना, ये डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन में, बट कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होते, उसी की अपन देख रहे हैं। पोलिनोमियल जो फंक्शंस हैं आर डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। A rational function px by qx is differentiable except where qx equals to 0। ये 0 को इक्वल हो गया, अप्रोच करेगा तो इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगा पूरा ये, वेयर द फंक्शन ग्रोज टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो, उसको छोड़ के जो रेशनल फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है हर एक पॉइंट पे। एग्जाम्पल 1/x एंड 1/x स्क्वायर, बोथ फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। जब 0 पे लिखेंगे तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे भाई दोनों, है ना। इसी तरीके से साइंस, कोसाइंस एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अपने को पता है साइन जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ होता है इस तरीके से, है ना, और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरीके से कोस की बात करें, कोस अपना कुछ इस तरीके से होता है भाई, है ना, 0 पे वैल्यू 1 होती है। तो जो अपना साइंस है, कोसाइंस है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं वो भी हर जगह पे डिफरेंशिएबल होते हैं। और ये जो एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शंस है इनको अपन पढ़ेंगे भी आगे। नेक्स्ट है टेंजेंट्स एंड सीकेंट्स, मतलब टेन थीटा और सेक थीटा या टेन एक्स और सेक एक्स are not differentiable at values where they are not defined, that is ध्यान रखना है कहाँ डिफाइंड नहीं होते हैं, odd multiples of π/2। तो यहाँ पे odd multiples of π/2 का अपन ने कैसे डिफाइन किया है, 2n+1। 2n+1 बेसिकली क्या है, ये एक ओड नंबर ही होगा ना। तो π/2 के ओड मल्टीपल नंबर्स पे ये डिफाइन नहीं होता, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। एंड इसी तरीके से कोटेंजेंट्स एंड कोसिकेंट्स आर नॉट डिफरेंशिएबल एट वैल्यूज वेयर दे आर नॉट डिफाइंड, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं होते। देखो 10 की बात करें ना, तो 10 अपना कुछ इस तरीके से फंक्शन होता है, ये वाला ग्राफ की बात करें तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला π/2 है भाई, ये वाला अपना होता है माइनस। अब यहाँ पे देखो π/2 पे जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। 10 की बात करें, टेंजेंट जो है कोई बोलते हैं ना टेन थीटा या 10x, तो यहाँ इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है π/2 पे, तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वही बोल रहा है कि ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। भी π/2 कब आएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 0 कर दूँ, n क्या है, इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, तो 0 हो जाएगा तो ये सिर्फ π/2 बच जाएगा भाई, 1 इंटू π/2 इज π/2, तो यहाँ पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 1 रख दूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3π/2, तो 3π/2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, वो इस तरीके से होगा, ये पाई होगा, फिर यहाँ पे 3π/2 एंड सो ऑन।
क्लियर है ना ये बात? चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है टेंजेंट्स और सीकेंट्स में जो फंक्शंस है वो कहाँ डिफाइंड नहीं है, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। इसी तरीके से कोटेंजेंट एंड कोसिकेंट दोनों इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे डिफाइंड नहीं है। तो चलिए इस लेक्चर को अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।